अटल आवासीय शिक्षक भर्ती है सीधी डायरेक्ट। तो क्या है इसकी प्रोसेस थोड़ा समझेंगे। सैलरी के बारे में भी इसमें बताया गया कि 62,000 रुपए और जो है हम लोग सैलरी देंगे आपको, फिक्स सैलरी है। अंतिम मौका है यानी अंतिम तिथि है इसमें 20 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। तो देख लेते हैं इस भर्ती परीक्षा के बारे में। अटल आवासीय सीधी शिक्षक भर्ती, सीधी शिक्षक भर्ती इसलिए कह रहे हैं कि कोई रिटन एग्जाम नहीं, डायरेक्ट सीधी भर्ती है और इसमें फॉर्म भरने के लिए भी कोई खास शुल्क उन्होंने नहीं रखा है। इसके लिए आपको जाना होगा वेबसाइट पर। वेबसाइट है upbocw.in, ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहां पर इस पे इन्होंने अपडेट कर दिया है ऊपर ही कि आपको अटल आवासीय विद्यालयों में आवेदन से संबंधित जानकारी के लिए एडमिन पद के लिए यहां क्लिक करें, शिक्षक पद के लिए यहां क्लिक करें और आवेदन करने के लिए कृपया यहां पर क्लिक करें। तो देखिए अब हमको क्या करना है, शिक्षक पद के लिए तो यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि आखिरकार ये है क्या, अटल आवासीय जो विद्यालय हैं ये हैं क्या। तो उत्तर प्रदेश को 18 मंडलों में बांटा गया और 18 मंडलों में हर एक मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा मिला करके और स्थापना की गई है। तो उसके लिए शिक्षकों की भर्ती हो रही है। लेकिन ये जो शिक्षकों की भर्ती हो रही है इसमें कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक कर ले रहे हैं और क्लिक कर लेंगे तो इनका टीचर रिक्रूटमेंट खुल के आ गया प्रॉपर तरीके से। अटल आवासीय विद्यालय रिक्रूटमेंट, द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर विल बी 20 अक्टूबर। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, 20 अक्टूबर क्या हो जाएगी, इसकी लास्ट तिथि हो जाएगी फॉर्म भरने की। अब फॉर्म भरने की लास्ट तिथि 20 अक्टूबर है। इसमें समझने की कोशिश करना कि इसके बारे में प्रोसेस क्या है। थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी वाले को खोल लेते हैं हम। यहाँ पे शिक्षक भर्ती में समझना थोड़ा सा, प्रेस विज्ञप्ति है कि भैया उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। उक्त विद्यालयों के लिए अध्यापकों का चयन अनुबंध के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु किया जाएगा। अनुबंध का मतलब है गेस्ट टीचर के तौर पे आपको भर्ती वो लोग कर रहे हैं। और लेकिन इसमें जो भर्ती के लिए जो शिक्षक वो लोग ले रहे हैं उसमें क्या है, इसके संबंध में अध्यापक पद हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय यानी एनवीएस है ना, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के पब्लिक स्कूल के अध्यापक पद से सेवानिवृत्त ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु दिनांक 31/10/2023 को 65 वर्ष से अधिक न हो, दिनांक 20/10 तक रात्रि इतने बजे तक केवल बोर्ड की वेबसाइट upbocw.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त के संबंध में अन्य सभी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी अटल आवासीय विद्यालय समिति के द्वारा जो विद्यालय बनाए जा रहे हैं उन सभी विद्यालयों में जो भर्ती करने के लिए जो शिक्षक उनको चाहिए, तो उन्होंने कंडीशन रखी है कि हमको रिटायर्ड यानी जो सेवानिवृत्त जो शिक्षक हैं, हम उन्हीं सेवानिवृत्त शिक्षकों को और जो है अपने यहाँ पे पढ़वाने के लिए लेंगे। कौन कौन से होंगे, सैनिक स्कूल के हो सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय के हो सकते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय के हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक स्कूल के, माध्यमिक शिक्षा के। लेकिन न्यूनतम आयु उन्होंने नहीं रखी है, बस अधिकतम आयु रखी है कि अधिकतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए, 65 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, 65 वर्ष आपकी होनी चाहिए। अब किस किस चीज में और यहाँ पर है इसको भी थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि आपको पहले तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाएगा, 1 साल के लिए लिया जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद इसकी तिथि को मिनिमम या मैक्सिमम जो है वो आवासीय विद्यालय के पास ही अधिकार है, वही इसको कम कर सकता है और ज्यादा कर सकता है। डिटेल्ड में अगर देखेंगे यहाँ पे तो टीचर्स के लिए, और जो याद रख लीजिएगा इन्होंने फिक्स वेतन रखा है, 62,000 रुपए सैलरी यहाँ पे इन्होंने रखी है, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा है कि ये पूरी की पूरी चीजें होनी चाहिए। 65 साल से ज्यादा की आयु नहीं होनी चाहिए। रिटायर्ड नवोदय, सैनिक विद्यालय, केवीएस, माध्यमिक पब्लिक स्कूल का हो, 31 अक्टूबर तक उसकी आयु 65 साल से कम होनी चाहिए। और ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। किस किस सब्जेक्ट के लिए टीचर हायर कर रहे हैं, तो ये जो टीचर हायर कर रहे हैं साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए पीईटी फीमेल, आर्ट एंड क्राफ्ट टीजीटी, म्यूजिक टीजीटी और कंप्यूटर जीके, जो कंप्यूटर और जीके के लिए टीजीटी के लिए लोग हायर कर रहे हैं।
टीजीटी के लिए इन्होंने कहा है कि मोर देन एज मस्ट नॉट बी मोर देन 65 साल, 65 साल से अधिकतम नहीं होनी चाहिए। ओनली रिटायर्ड टीचर फ्रॉम नवोदय सैनिक स्कूल, केवीएस, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश पब्लिक स्कूल, यही अप्लाई कर सकते हैं। पर मंथ फिक्स्ड सैलरी है 62,000 रुपए यहाँ पे। नो अदर पर्क्स विल गिवन टू द कैंडिडेट अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, सैलरी के अलावा आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर गुड हेल्थ कंडीशन आपकी होनी चाहिए। बस ये सारी की सारी बातें यहाँ पर हैं। अच्छा, वो जो 18 मंडल हैं, उत्तर प्रदेश को 18 मंडलों में बांटा गया है, उन 18 स्थानों को अगर आप यहाँ पे जानना चाहें तो जैसे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, वहां पे मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, गोंडा, जो देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, और यहाँ पर ये 18 जगह पर हैं जहां पे विद्यालयों की स्थापना की गई है। अटल आवासीय विद्यालय समिति रिजर्व ऑल राइट टू सेंड एनी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट टू एनी अटल आवासीय विद्यालय इन यूपी, आपको किसी में भी भेजा जा सकता है, ये उस समिति के ऊपर है। कहां कहां पर भेजा जा सकता है, कौन कौन से स्कूल हैं? आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बस्ती, बरेली, चित्रकूट, देवीपाटनम, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, प्रयागराज, गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी इत्यादि यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको भेजा जा सकता है। तो अभी इन्होंने कितनी वैकेंसीज हैं इसके बारे में इन्होंने कुछ खास अभी नहीं बताया, क्योंकि अभी अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है, ऑफिशियल है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अटल आवासीय विद्यालय की नींव जब रखी जा रही थी तो उन्होंने खुद से उसका उद्घाटन किया था, और अब उसमें जो है शिक्षकों को पढ़वाने के लिए यह किया जा रहा है। तो यही आपके लिए जानकारी थी कि अटल आवासीय सीधी शिक्षक भर्ती में 62,000 रुपए सैलरी मिलेगी। 20 अक्टूबर अंतिम तिथि है, और अंतिम तिथि के बाद आप इसमें फॉर्म अपना भर दीजिए। उसके बाद फिर वो लोग आपको आगे की प्रोसेस बताएंगे कि ज्वाइनिंग कैसे होगी। सब्जेक्ट आपके पास में ये है। ठीक है, चलिए, तो बस यही जानकारी, और कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।